गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डिसीजन लिया गया है जिसके तहत अमर जवान ज्योति को मर्ज करने वाले हैं नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर। और ये भी एक मिसकंसेप्शन है, क्या अमर जवान ज्योति को जो है वो एक्सटिंग्विश करने वाले हैं, विच इज़ नॉट राइट। इस वीडियो में हम जानेंगे अमर जवान ज्योति के बारे में, नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ उसका क्या रिलेशन है जो अभी जो होने वाला है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है टू इंस्टॉल अ न्यू स्टैच्यू ऑफ सुभाष चंद्र बोस भी। सो इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हमें लोकेशन और उसके जो आसपास के विसिनिटी एरिया के पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो इनफॉर्मली लेट्स अंडरस्टैंड दीज ऑल थ्रू डायग्राम। सबसे पहले इंडिया गेट और इंडिया गेट से जो सिंगल रोड जाता है उसी के बगल में आता है सेंट्रल पार्क, एंड नियर बाय दैट ओनली देयर इज नेशनल वॉर मेमोरियल। ये तीनों के तीनों एक ही रोड पे कनेक्ट होते हैं और इंडिया गेट के साथ ही यहाँ पे बना हुआ है अमर जवान ज्योति। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इट इज़ नियर अबाउट 400 मीटर्स अवे। अमर जवान ज्योति जो है वो बनाया गया था इन द ईयर 26 जनवरी 1972। इस डेट को उसको इनॉग्रेट किया गया था बाय दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। और ये किसकी याद में बनाया गया है? जो 1971 की जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, और उसके तहत जो हमारे जो शहीद हुए थे, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनकी याद में जो है इसको बनाया गया था। और ये जो ज्योति है, ये इसका जो स्मारक है वो इंडिया गेट के नीचे बनाया गया था, इंडिया गेट के नीचे बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उस स्मारक के ऊपर एक L1A1 राइफल, आपको यहाँ पे दिख रहा है L1A1 राइफल, जो कि एक राइफल है, और उसके ऊपर एक सैनिक हेलमेट है उसके ऊपर रखा गया है, वो भी वहाँ पे प्लेकेट के तौर पे प्रेजेंट किया गया है। और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला चांस है यहाँ पे। सो वन क्वेश्चन पॉसिबिलिटी इज फ्रॉम दिस एरिया। मूविंग फर्दर, इंडिया गेट का थोड़ा सा हम इतिहास पर फोकस करते हैं। इंडिया गेट अंग्रेजों के टाइम पे, बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली इट वाज बिल्ट, और ये जो है 12 फरवरी 1931 को इनॉग्रेट किया गया था। लगभग 10 साल लगे थे इसको बनने में। और ये अंग्रेजों ने जो वर्ल्ड वॉर 1 है 1914 से 18 के बीच में, और उसके साथ साथ थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में जो उस टाइम के ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया था। सो इसकी जो लोकेशन है दैट इज ऑल्सो इन दिल्ली, और ये इनॉग्रेट किया था लॉर्ड इरविन ने, दी देन वाइसरॉय, उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे। सो अनदर क्वेश्चन पॉसिबल फ्रॉम दिस वेरी एरिया इज हु इनॉग्रेटेड इन इंडिया गेट, and the date is 12th Feb 1931. That is very simple concept to understand. Moving further, नेशनल वॉर मेमोरियल जो हमारे अब के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, उन्होंने इनॉग्रेट किया गया था ऑन द डेट 25 फेब 2019 को। और 2019 में उन्होंने ये बनाया था। इसको क्यों बनाया गया? जो आज तक जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, सोल्जर्स हैं या इसके अलावा जो पुलिस वाले हैं, उन सब के नाम भी नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वहाँ पे लिखे गए हैं टू पे देम दी होमेज एंड रिस्पेक्ट, जो कि एक बहुत अच्छा काम है। अब यहाँ पे भी फ्लेम जल रही है, अमर जवान ज्योति में भी फ्लेम जल रही थी, दोनों जगह फ्लेम जल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो अमर जवान ज्योति है ऐसा जलेगी, लेकिन उसकी लोकेशन को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया अंडर दी नेशनल वॉर मेमोरियल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, थ्रू विच गैस दीज फ्लेम्स आर बर्निंग, किसके थ्रू ये जल रही हैं? अमर जवान ज्योति की जो गैस है 2006 से पहले वो जलती थी थ्रू LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन आजकल वो जगाई जा रही है थ्रू CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पे भी जो फ्लेम्स जलेंगी वो CNG के थ्रू ही होंगी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस उसका आंसर है जो आपको याद रखना है। मूविंग फर्दर, 2020 के अंदर जो हमारा रिपब्लिक डे था 26 जनवरी को, उस टाइम से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसाइड किया अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री दैट बिफोर दिस जो भी हमारे लीडर्स थे ये पहले होमेज पे करते थे अमर जवान ज्योति के ऊपर, अमर जवान ज्योति के ऊपर जाके। लेकिन 2020 ऑनवर्ड्स प्रेसिडेंट, यू कैन सी हियर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS मीन्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उसके साथ साथ 3 आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ हैं हमारे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो चीफ हैं, ये तीनों, और इनके साथ जो हमारे लीडर्स हैं, ये सारे के सारे अब जो है नेशनल वॉर मेमोरियल पे जो है अपना ट्रिब्यूट पे करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। बिकॉज रिपब्लिक डे जो फंक्शंस हैं वो 23 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाता है, नियर अबाउट 23, 24, 25 और 26 जनवरी तक चलता है, कंसीडरिंग द ओवरऑल पेरीफेरी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे दैट इज सुभाष चंद्र बोस स्टैच्यू। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उनका एक स्टैच्यू जो है वो भी यहाँ पे सेंट्रल पार्क के अंदर लगाया जाएगा। सेंट्रल पार्क एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे कैनोपी है। बहुत साल पहले टिल 1968 यहाँ पे किंग जॉर्ज 5, उस टाइम के जो ब्रिटिश एम्पायर के किंग थे, उनका स्टैच्यू होता था, लेकिन 1968 में उसको रिमूव किया गया एंड टिल नाउ इट वाज एम्प्टी हियर।
और अब से सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, उनको रिकॉग्नाइज करते हुए उनका एक स्टैचू जो है वो सेंट्रल पार्क में लगाया जाएगा। अब ये स्टैचू के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखने हैं, सबसे पहली चीज, इट इज 28 इंटू 6 फीट इन साइज, इसका साइज है 28 इंटू 6 फीट, और ये ग्रेनाइट का बनाया जाएगा। टिल द मोमेंट इट इज नॉट प्रिपेयर्ड, तब तक हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका जो स्टैचू है, हर रिपब्लिक डे के जो सेलिब्रेशंस होंगे उनमें यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट postulates which are important from the exam point of view and the general knowledge point of view. That's it.